जिस गांव की आबादी 20,000 के लगभग हो, मकान, रहने वाले घर की संख्या लगभग 5,000 के आसपास हो, मतदाताओं की संख्या 12,000 हो, साथ ही साथ ये दमखम रखता हो वो गांव जैसे एक मुश्त वोट पड़ता है कि किसी को भी उलट पुलट कर सकता है, ये हैसियत है उस गांव की। जी हाँ, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं संजय पब्लिक ब्लॉग्स। तो आज मैं बात करूंगा सोनवर्षा गांव की, क्योंकि सोनवर्षा गांव जो है बहुत बड़ा है। ये बिहपुर विधानसभा में सबसे बड़ा गांव माना जाता है और ये माना जाता है यहाँ जो है जितने, अगर वोट की बात करूं तो एक मुश्त वोट किसी भी प्रत्याशी को पड़ता है तो वो उसकी जीत निश्चित होती है। लेकिन उस गांव की विडंबना कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि 9th और 10th 8वीं पास करके जो बच्चे उच्च विद्यालय में जाते हैं वहां पर उनको पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है। ये उस गांव का दुर्भाग्य है। तो इसके जिम्मेदार कौन है, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, तो ग्रामीणों से ही बात करेंगे। पूर्व सरपंच शिबोदा है। आप लोगों का सर स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। तो ये बताइए कि आपके गांव में जो विद्यालय नहीं है, 8वीं क्लास करके बच्चे जाते हैं और वहां पर जो है पढ़ाई की सुविधा बिल्कुल नगण्य है नहीं। दूसरे गांव जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां पर एडमिशन नहीं हो रहा है। यहाँ से 1 किलोमीटर के लगभग दूरी पर सब स्कूल पड़ता है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या इसके लिए जिम्मेवार कौन है, सबसे पहले ये बताइए। सबसे तो पहली बात ये है सर कि स्कूल की व्यवस्था में सबसे पहले तो अध्यक्ष, हमारी स्कूल का जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको के बाद मतलब उसका तो हम लोग भी जिम्मेवारी हम भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम भी प्रतिनिधि में से हैं तो हम भी जिम्मेवारी लेते हैं। यहाँ आज से 2 साल पहले होता था, एडमिशन तो चलता था 2 साल पहले यहाँ से बच्चे लोगों को ये कहते थे कि उधर हाई स्कूल है, यहाँ नहीं होगा। इससे पहले 2 साल पहले होता था। और हमारे स्कूल के जो अध्यक्ष महोदय या विधायक महोदय की जो है पर शायद ध्यान नहीं दिए, नहीं तो इसी बात नहीं होता। काहे कि जब आज से 2 साल पहले होता था मिडिल स्कूल है मेरे गांव में, हाँ। तो उसको उत्क्रमित किया जाए। हाँ, तो क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, हम ये पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से। जनप्रतिनिधि इसके लिए सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि को ये होना चाहिए। जनप्रतिनिधि कर आप लोग आवाज उठाए इसके लिए। इसके लिए हमारे मुखिया जी से गए हुए थे, सब कलेक्टर महोदय के यहाँ भी गए हुए थे। वहाँ से कुछ आश्वासन उनको मिला था। उसके बाद क्या हुआ नहीं, चूंकि ये पटना से होना है, ये भी हमको मालूम हुआ कि भागलपुर से नहीं होगा, ये पटना से होना। हमारे मुखिया जी पटना भी गए। हाँ, तो आप वहाँ से भी एक ग्रामीण होने के नाते बबलूदा, एज ए ग्रामीण होने के नाते आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करें कि भाई ये सब समस्या क्या, आपने आवाज उठाया इसके लिए? जी, हम लोगों ने सामूहिक रूप से हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि मुखिया जी है उनको भी संज्ञान में दिया गया और खुद उनको मालूम ही है। और स्थानीय विधायक इंजीनियर शैलेंद्र जी है, उनको भी इस तरह का बोला गया। तो शासन दिया कि आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये प्रयास कहाँ तक संभव हो रहा है। ये आश्वासन अगले साल की ही समस्या को लेकर था और 1 साल बीतने को है। बिल्कुल, जहां तक कहा गया था कि 2025 में जो सत्र चालू होगा उसमें आपके गांव के बच्चे नहीं भटकेंगे, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि बच्चे भटक रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है। हाँ, अगले साल तो विधायक जी भी बोले हुए थे कि अगले साल से मतलब आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ होगा। प्रयास रहता है लेकिन अब तक तो नहीं हुई, साल भी नहीं हुआ। तो क्या मतलब, मेरा जो कहने का मतलब है कि आप पंचायत अध्यक्ष हैं, आप वोट दिलवाते हैं, तो क्या आप वोट के बदले काम नहीं ले सकते हैं? नहीं, ये जो है समस्या जो है जटिल रूप से फैला हुआ है, वो हमें सुनने को मिलता है। जिसकी जानकारी हम लोगों ने विधायक जी को भी दिया है कि हम लोग किसी भी योजना लेकर के अगर गांव में
संपर्क अभियान चलाते हैं तो गांव में सबसे पहली ये जो है शिकायतें मिलती है। और खुद हम भी एक बच्चे का गार्जियन है, हमें क्या परेशानी हुई अन्य गांव में एडमिशन लेने के लिए। आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं? तो इस बार 9 में गया। 9 में गया। हाँ। बच्चे का एडमिशन हुआ? हुआ। कहाँ हुआ? ज्यादा प्रयास से। कहाँ हुआ? सर्वोदय में किए। वो तो आप पैरवी पर पैरवी पर गए। वर्षा का नहीं ले रहे थे। हाँ। लेकिन कुछ पैरवी के बदौलत उन्होंने अत्यंत रिक्वेस्ट के तहत लिया। देखिए, इस बार जो सोनबरसा गांव से बच्चे पास किए हैं, लड़के की संख्या में बता रहा हूँ, वो टोटल 89 है। 89 बच्चे टोटल अपने गांव से पास हुए हैं। और 89 में से मुश्किल से 10 बच्चों का एडमिशन हुआ है, वो भी पैरवी के बदौलत। चाहे बभनगमा में हो, विक्रमपुर में हो या सर्वोदय में हो, जहां भी हुआ वो पैरवी के बदौलत हुआ। बाकी बच्चे अभी भी भटक रहे हैं और विद्यालय ने मना कर दिया। तो क्या सिर्फ वोट ही चाहिए आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं, चूंकि पंचायत अध्यक्ष आप हैं, सिर्फ और आपकी सरकार है। वोट भी चाहिए, क्योंकि सोनबरसा गांव है, यहाँ से एक मुश्त वोट आप देते हैं। उसके बदले आज 2 साल हो गया तो चुनाव आने वाला है जी। या इसके लिए जो हम लोगों ने प्रयास किया, एक मेमोरेंडम जो है हमने विधायक जी को दिया और शिक्षा संजोग से शिक्षा मंत्री आए हुए थे बीरपुर केंद्रीय कार्यालय, उनको वो मेमोरेंडम हम लोगों के सामने में दिया गया। और उन्होंने आज तक जो आश्वासन दिया, अभी तक तो कोरी ही लगती है। आश्वासन ही रह जाएगा। आश्वासन जो अभी तक तो रह गया है। अभी तक तो आश्वासन ही रह गया है, वो अभी तक मतलब धरातल पर नहीं आया है। कब आएगा? कब आएगा वो तो विधायक चुनाव के बाद आएगा कि चुनाव के पहले? वो तो हमारे प्रतिनिधि हैं, विधायक जी। खत्म हो चुका है, ये सत्र तो अब नहीं होगा। हमको वोट भी हमारे गांव से मैक्सिमम उन्हीं को मिलता है। नहीं, उन सबसे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे पत्रकार महोदय, कष्ट हमें भी है। बच्चे भटक रहे हैं शिक्षा के लिए, हमारे ग्रामीण बच्चे हैं जिसको कष्ट हो रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके अभिभावक को कष्ट हो रहा है। जितने भी हमारे सरपंच साहब या हमारे अध्यक्ष जी या हमारे ग्रामीणों के द्वारा आपको कहा गया बात सत्य है। और जैसे सरपंच साहब कहे, इस विषय के लिए हम लोग भी दोषी हैं, क्योंकि हम इस विषय पर बहुत ज्यादा रूप से फोकस नहीं कर पाए। हम लोग भी इसमें दोषी हैं, क्योंकि हम अभिभावक हैं और अभिभावक का एक दायित्व बनता है कि हम भी इस विषय पर बहुत प्रयास करें। बची बात कि हमको अगर कहीं सरपंच साहब से काम होना है तो सरपंच साहब के पास जाएंगे और सरपंच साहब से आग्रह करेंगे कि मेरा ये काम होना चाहिए। इस विषय पर भी नहीं हो पाया। जैसी जानकारी हमको अभी सरपंच साहब दिए कि हमारे मुखिया जी भी भागलपुर तक गए, पटना तक गए। क्या हुआ इस विषय की जानकारी हमको नहीं है। विधायक जी को भी सूचित किया गया, आश्वासन भी मिला, क्या हुआ इस विषय पर हमको भी जानकारी नहीं है। विद्यालय के विषय में हम बता रहे हैं कि प्रधानाध्यापक के द्वारा भी इस विषय पर बोला गया था कि हम प्रयास कर रहे हैं। अब तो फिर अब नए साल की नई बात होगी जी, क्योंकि आज सत्र तो कुछ होना नहीं। 90% विद्यार्थी आज के डेट में 90% विद्यार्थी जो यहाँ से मैट्रिक किए हुए हैं भटक रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सत्य है सर। हम सरपंच साहब आपकी बात को नहीं काट रहे हैं। एडमिशन इधर उधर जैसे तैसे हुआ। आप जैसे हमसे और उसके भविष्य में खास करके हम विधायक महोदय से कहना चाहेंगे कि उसके विषय में तो कुछ ना कुछ ही जरूर सोचें। अब क्या सोचेंगे आप? तो फिर बोलेंगे कि नेक्स्ट सत्र जो आएगा उसमें पढ़ाई होगी, बोलेंगे तो यही हमको भी यही लग रहे हैं। इस चीज को जो है हम ये अध्यक्ष महोदय नहीं, एज ए ग्रामीण के हैसियत से हम लोगों के गार्जियन को, हम लोगों को जो अभिभावक हम लोग जो है और हमारे ग्रामीण प्रतिनिधि जो है, जो गांव के अभिभावक के तौर पर अभी पदेन है, और सबों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाए और नहीं हो जिसको आंदोलनात्मक जो है रोड जाम, सड़क जाम, जो भी आंदोलन करना पड़े इसके लिए करना होगा। चलिए बबलू बाबू, इस कार्य के लिए हम लोग का भी सहयोग आपके साथ रहेगा। तो इसके लिए कब घोषणा कीजिएगा कि बैठक करें और कब तक में आप कर लीजिए? हम माननीय मुखिया जी से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये गांव की समस्या है और सामूहिक समस्या है, ये पर्सनल कोई समस्या नहीं है। और मुखिया जी से बात विचार करके नहीं होगा तो
रोड जाम करेंगे, उसके लिए आंदोलनात्मक जो है कार्रवाई करेंगे। चलिए। उसमें सबों का सहयोग रहेगा ही। चलिए, बहुत वैसे हम का सर- सहयोग रहेगा एकदम, नहीं सर, पूरे वैसे गांव हम का ये सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे, आप ये वीडियो के माध्यम से चला रहे हैं, तो हम सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे कि इस विषय पर हम स्थानीय पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह करेंगे कि इस विषय को अविलंब देखें। बच्चे के भविष्य की बात है और मेरे गांव में उत्क्रमित कर विद्यालय का एडमिशन प्रारंभ करवा दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। आपका भी।